Assalamu alaikum. My name is Abdul Ahad from Platform of Excellence Online. आज जो हमने टारगेट करना है और जो टारगेट अचीव करना है वो है बेसिकली कि हमें मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल्स तो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, जस्ट उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनमें लिखे हुए जो इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि इनिशियली हम सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, then we will discuss about the theoretical aspect of these questions. Initially starting from question number 2, part 1. अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. What is an ideal banking angle for a turn of 1.2 किलोमीटर? यानी कि हमें इसमें एंगल फाइंड आउट करना है, ये बात तो समझ आ गई. Of a turn of radius 1.2 किलोमीटर, यानी कि जो रेडियस गिवन है हमें वो है 1.2 किलोमीटर. आगे कह रहा है ऑन अ हाईवे विद 105 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी इज 105 किलोमीटर पर आवर, स्पीड लिमिट. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि गाड़ी है जो हाईवे पे चल रही है और जिस टर्न पे वो घूम रही है उस टर्न का जो रेडियस है वो बेसिकली उस हाईवे का जो रेडियस है वो है 1.2 किलोमीटर और जिस स्पीड से वो टर्न कर रही है वो है 105 किलोमीटर पर आवर. सबसे पहला काम करेंगे, ये दोनों हम देख सकते हैं ना रेडियस एसआई यूनिट में ना वेलोसिटी एसआई यूनिट में, तो हमने सबसे पहला काम जो करना है कि इनको इनके एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है. फॉर एग्जांपल 1.2 एक्सपोनेंट 3 मीटर, बिकॉज वी नो दैट 1 किलो इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 3 मीटर. नाउ सेकेंड वन, 105 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि इसको मुझे अगेन मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी. इसका मतलब मुझे इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और चूंकि पर आवर की बात कर रहा है इसका मतलब 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा. और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा 29.16 मीटर पर सेकेंड. यहाँ हमारा डाटा कंप्लीट हुआ. अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की. अगर हम अपने चैप्टर नंबर 3 को याद करें जिसमें हम बैंकिंग एंगल पढ़ते हैं, उसमें हम बैंक कर्व का फॉर्मूला बनाते हैं और वो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी. वी स्क्वायर अपॉन आर जी. अगर ये tan इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाएगा तो इट विल डेफिनेटली बिकम्स tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी. बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक सोल्यूशन की हेडिंग लगा लेता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ. ठीक है. अब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, वी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 29.16 फॉर्मूले का स्क्वायर. आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1.2 एक्सपोनेंट 3. जी की वैल्यू विच इज़ ग्रेविटी कांस्टेंट होती है 9.8 होती है, यानी कि इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ 9.8 के साथ. अब जब इस पहला काम तो मुझे ये करना है कि 29.16 का स्क्वायर लेना है, विल बिकम 850.30 डिवाइडेड बाय 1.2 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 9.8. अब ये जो काम है ये बेसिकली कैलकुलेटर का है कि हमने tan इनवर्स लेना है कैलकुलेटर से और इन ब्रैकेट के अंदर मौजूद चीज़ों को कैलकुलेटर को दे देना है. जब हमने ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेटर को दे देनी है तो हमारा आंसर बनेगा 41.3 डिग्री. दिस विल बी आर थीटा, और हम कह सकते हैं बैंकिंग एंगल जो हमें सवाल में उसने फाइंड आउट करने का कहा है. क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारा वो हमने सॉल्व कर लिया, हमने बैंकिंग एंगल फाइंड कर लिया. अब अगर हम इसका क्वेश्चन 2 जो कि बेसिकली डायमेंशन का क्वेश्चन है उसको फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम स्किप आउट करें और क्वेश्चन नंबर 3 पे जंप करें, जो कि बेसिकली हम पहले न्यूमेरिकल्स को देखते जा रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो 2 थग बोट्स आर टोइंग अ शिप ईच एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन. यानी कि दो बोट्स हैं हमारे पास और हर बोट कितनी फोर्स को एक्सर्ट कर रही है 6000 न्यूटन की. यानी कि F1 भी हमारे पास 6000 है और F2 भी हमारे पास 6000 है, क्योंकि उसने एक बात कह दी 2 बोट्स एंड ईच वन इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इज 60 डिग्री. यानी कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री. कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स. हमें कैलकुलेट करनी है रिजल्टेंट फोर्स, इसको हम R कह लें या बल्कि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको F कह लें रिजल्टेंट फोर्स. अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, F इज इक्वल्स टू अंडर रूट
f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। अब हमें इसमें बस ला के वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। हम हेडिंग लगा लेते हैं सोल्यूशन की और इसमें ला के वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना शुरू कर देते हैं। f1 की वैल्यू है 6000 स्क्वायर प्लस 6000 स्क्वायर प्लस 2 6000 cos 60 degree. Now square of 6000 will become 3.6 exponent 6, 3.6 exponent, well 36 exponent 6 plus 36 exponent 6 plus, if I solve it for, give me 2 seconds, 2 multiplied by 6000 multiplied by 6000 gives me 72 exponent 6, 72 exponent 6 cos 60, now taking root and above, and अब अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को सम करूं और सॉल्व करूं तो अल्टीमेटली जो आंसर आना चाहिए मेरे पास वो होगा 10392 न्यूटन। अगेन अब मुझे इसमें करना क्या है, मुझे सिर्फ 36 एक्सपोनेंट 6 को प्लस करना है। 36 एक्सपोनेंट 6 में अगर मैं चाहूँ तो इस cos 60 को हटा के यहाँ पे मैं 1/2 लिख दूँ और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो उसके बाद जब इस सारी टर्म्स को मैं सम अप करूंगा तो अल्टीमेटली आई विल रीच टू दी रिजल्टेंट फोर्स विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 10392 न्यूटन। सो जस्ट फर्स्टली वी हैव टू डू कि हमें 72 एक्सपोनेंट 6 को 2 से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करना है, हमारे पास हमारा आंसर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। 2 सवाल हमने सॉल्व कर लिए। सबसे पहला हमने बैंकिंग एंगल निकाल लिया, हमने उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे उसे सॉल्व किया जिसमें हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है, वो कह रहा है 50 ग्राम बुलेट, यानी कि हमारे पास एक बुलेट है जिसको हम फॉर एग्जांपल कह लेते हैं M1, जिसका मास कितना है 50 ग्राम। इस फायर्ड इनटू अ 10 kg ब्लॉक, हमने उसको फायर किया 10 kg के ब्लॉक के ऊपर, सस्पेंडेड बाय कॉर्ड, यानी कि वो किसी जगह लटकी हुई थी वर्टिकली पोजीशन में और उस पर एक बॉक्स था जिस पर हमने गोली चलाई। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉक्स राइजेज बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक पिस्टल से फायर करते हैं और एक बॉक्स पे जाके वो फायर लगता है तो इट विल डेफिनेटली वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके पीछे जाएगा, यानी कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके ऊपर गया और वो डिस्टेंस कितना है बेसिकली 10 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बुलेट, हमें बेसिकली क्या निकालनी है, हमें इनिशियल स्पीड निकालनी है किसकी, बुलेट की, कि बुलेट की इनिशियल स्पीड क्या होगी, कि जब वो बुलेट से निकली तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी। अब इसमें एक अंडरस्टूड सी बात है और वो क्या है, वो ये है कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी किसकी, उस बॉक्स की, उस ब्लॉक की जिस पे हमने फायर किया, वो डेफिनेटली ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि जब गोली फायर ही नहीं हुई, जब गोली निकली ही नहीं तो वो बॉक्स तो फाइनल नहीं, इनिशियल उसकी ज़ीरो होनी चाहिए, किसकी, बॉक्स की, यानी कि बॉक्स जब गोली चली ही नहीं तो बॉक्स कहाँ से मूव करेगा। इसको मैं एक और काम कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ, मैं इसको U2 कह देता हूँ कि U2 मेरे लिए ज़ीरो होगा। अच्छा, अगली बात जो हमें समझने वाली है वो ये कि V1 और V2 दे मस्ट बी इक्वल। कैसे, इमेजिन करो कि आपने एक गोली से एक गन से बुलेट फायर की, वो बुलेट निकली और वो बुलेट जाती है और उस बॉक्स के अंदर चली जाती है। जब वो बॉक्स के अंदर जा रही है तो नाउ इट्स बिकम अ सिंगल सिस्टम, वो एक सिस्टम बन गया, बॉक्स और बुलेट दोनों बॉक्स के अंदर मौजूद है, यानी कि अगर जिस स्पीड से बॉक्स ऑसिलेट कर रहा है उतनी ही स्पीड से बुलेट को भी ऑसिलेट करना चाहिए, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी बॉक्स की बनती है वही फाइनल वेलोसिटी मेरे केस में बुलेट की भी बननी चाहिए। तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग थी जो इस सवाल में सोचने वाली बात थी कि अगर हम इमेजिन करें इस सिनेरियो को तो ये बड़ा आसान सा सवाल है। अब सबसे पहला काम, इस ग्राम को हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किलोग्राम में, क्योंकि किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट ऑफ मास, तो इट विल बिकम 0.05 kg, 0.05 kg। ठीक है, ये है सेंटीमीटर में, अगेन इसको हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से, तो इट विल बिकम 0.1 मीटर, इट विल ऑल्सो कन्वर्टेड। नाउ फर्स्टली हमें क्या मसला है, हमें ना V1 पता है ना V2 पता है और सिंपल वर्ड में गए हमें वेलोसिटी नहीं पता क्या होगी उनकी। तो टू फाइंड द वेलोसिटी हम सोल्यूशन पे आ जाते हैं इसके,
इसके सोल्यूशन पे अगर मैं आऊँ तो सबसे पहला टारगेट मेरा ये होना चाहिए कि मुझे इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो आई एम यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है Vf is 2as is equals to Vf square minus Vi square। नाउ टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन देखो उसने कहा है कि वो कॉर्ड सस्पेंडेड है, लटक रहा है हवा में, यानी कि जो चीज़ उसकी एक्सेलरेशन है वो बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और यहाँ पे जो भी ए की वैल्यू होगी वो बेसिकली जी है और वो होगी 9.8। एस की वैल्यू हमें पता है कि डिस्टेंस कितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने ट्रैवल किया है 0.1 डाटा से हमें पता है। नाउ वी एफ हमें चाहिए, यानी कि हमें वी स्क्वायर चाहिए। हमने इसको वी कहा रखा है, हमने कहा हमने फाइनल वेलोसिटी को वी कहा हुआ है। दूसरी बात, अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, यहाँ मैंने वैसे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा और आसान बना देता हूँ। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वी एफ एंड वी आई मैं इसकी जगह कुछ ऐसे लिख देता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर। मैं सिर्फ ब्लॉक के लिए काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 2as इज इक्वल्स टू 9.8। इस पर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ कि g की वैल्यू 9.8 क्यों आ रही है। s की वैल्यू आ गई 0.1, वी स्क्वायर अपनी जगह माइनस u2 स्क्वायर की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, u2 की वैल्यू 0। इनिशियली बॉक्स तो हिल ही नहीं रहा होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी हो गई 0 स्क्वायर। इट विल बिकम v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, v2 की वैल्यू आएगी मेरे पास 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये मेरी वो वेलोसिटी है जो मुझे फाइनल वेलोसिटी है मेरी, किसके लिए, ब्लॉक के लिए। मैंने कहा बुलेट तो अंदर चली गई है ब्लॉक के, यानी कि जो वेलोसिटी बुलेट की आई है वो ब्लॉक के लिए आई है, वही वेलोसिटी बुलेट के लिए रहेगी। तो हमने कहा था कि हम इसको v1 भी कह लें, इसको v2 भी कह लें और इसको v भी कह लें, ये सब का सब किसके बराबर है, 1.4 मीटर पर सेकंड के। सो हमने वेलोसिटी निकाल ली जो कि हमारी फाइनल वेलोसिटी, और वो है 1.4 मीटर पर सेकंड। अब हमारे लिए ये वेलोसिटी ब्लॉक के लिए भी है और यही वेलोसिटी बुलेट के लिए भी है। अब मैं किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब मेरे केस में v1 v2 तो बराबर हैं, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v प्लस m2 v। अब अगेन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2। क्यों मैंने लिखा, मैंने दोनों से v को कॉमन ले लिया। अब m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.05, u1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, u1 की वैल्यू तो चाहिए, लिख दिया u1। m2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 kg, u2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, u2 की वैल्यू 0 है, 0 लिख दिया। m1 की वैल्यू क्या है 0.05 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 10 और v की वैल्यू क्या है मेरे पास 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने ये v की वैल्यू लिख दी। अब अगर मैं 0.05 u1 एक साथ लिखूं, 10 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0.05 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10.05, 1.4 ऐसे का ऐसा। अब ये 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। u1 इज इक्वल्स टू 10.05, 1.4 डिवाइडेड बाय 0.05। सो u1 विल बी इक्वल्स टू, मतलब पहले मैंने इसे मल्टीप्लाई करना है फिर 0.05 से डिवाइड कर देना है, तो माय आंसर विल बी 281.4 मीटर पर सेकेंड। अब इस सवाल में जो बात समझने वाली जो इंपॉर्टेंट थी वो सबसे ज़्यादा ये थी कि हमारे पास एक ब्लॉक था जिसका मास 10 kg था, हमारे पास एक बुलेट थी जिसका मास 50 ग्राम था। हमने उसे पहले ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया क्योंकि वो उसका SI यूनिट है। फिर हमने देखा जो उसका डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, यानी कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव हुआ है वो कितना मूव हुआ है, 10 सेंटीमीटर मूव हुआ है। फिर हमने कहा कि वो सेंटीमीटर है, उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो तो हमें सवाल में फाइंड करनी थी कि बुलेट की स्पीड क्या है। दूसरी बात, हमें u2 0 है, ये कैसे पता चला, या ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो कैसे पता चला कि जब तक बुलेट फायर ही नहीं होगी, ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो यहाँ से हमने एक बात बना ली कि u2 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी बात हमने कहा कि जब ब्लॉक
के अंदर बुलेट चली जाएगी तो जिस स्पीड पे ब्लॉक होगा उसी स्पीड पे बुलेट होगी, यानी कि जो v1 वही v2, उसका मतलब ये सब बराबर है v के। तो हम सबसे पहला हमने सॉल्व किया कि हमें किसी तरीके से वेलोसिटी फाइनल पता चल जाए, उसको निकालने के लिए हमने तरीका क्या इस्तेमाल किया, हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की और अल्टीमेटली हम v की वैल्यू पे पहुंचे बाय डूइंग सिंपल मैथमेटिक्स, जो कि क्या बनी 1.4। ये मैंने सॉल्व किया ब्लॉक के लिए, तो मैंने खुद को कहा कि भाई ब्लॉक और बुलेट तो एक साथ हो चुके हैं, यानी कि अगर ये ब्लॉक के लिए तो बुलेट के लिए भी यही होगी, तो हमने दोनों को कह दिया v के बराबर है। फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज़ करते हुए हमने कहा कि v1 v2 बराबर, उनकी जगह v लिख दिया, दोनों से v को कॉमन ले लिया, सारों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और अल्टीमेटली हमने किसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, u1 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। सो हमने अभी पिछला सवाल सॉल्व किया जिसमें हमने बुलेट के स्पीड निकालने की कोशिश की। अब अगला सवाल अगर हम देखें अपना क्वेश्चन नंबर 5 मॉडल पेपर का, तो उसमें कह रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, रेस्ट से शुरू हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई गाड़ी की 0। आगे कह रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। अब देखो ये नहीं कह रहा कि इसने डिस्टेंस कवर किया 36 मीटर का, इसने स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज़ किया 5th सेकेंड। 5th सेकेंड का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी गाड़ी है, इसको अगर मैं डिफरेंट पैचेस में डिवाइड कर दूं, दिस इज़ फॉर 4 सेकेंड एंड दिस इज़ फॉर 5 सेकेंड, सो 5th सेकेंड का मतलब वो इस डिस्टेंस की बात कर रहा है और ये उसने दिया है हमें 36 मीटर। यानी कि अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा तो ये बनेगा S5 माइनस S4 इज इक्वल्स टू 36 मीटर। तो बजाय इसके कि वो पूरे पाथ का डिस्टेंस देता है, उसने हमें एक छोटे से सेकंड का डिस्टेंस दिया है जो कि 4th से 5th सेकंड का डिस्टेंस है। 5th सेकंड से डिस्टेंस का मतलब ये निकलता है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट क्या करना है हमें इस सवाल में। अगर मैं देखूँ मेरे ख्याल से कि एक्सेलरेशन निकालनी है, हमने कहाँ गया सवाल, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, यानी कि हमें इसमें एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की तरफ जाऊँ तो इसमें हम जो फार्मूला लगाएंगे वो होगा S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फार्मूला है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब हम ला के इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ फॉर t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, जब टाइम कितना है 5th सेकेंड, 5 सेकेंड। अब S5 इसलिए लगा रहा हूँ ताकि खुद को बता सकूँ कि ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ ये 5 सेकेंड की बात में, जब टाइम कितना है 5 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, t की जगह क्या लिखेंगे 5 प्लस 1/2, ऐसे का ऐसा, a की वैल्यू तो हमें नहीं पता। अच्छा t की जगह 5 का स्क्वायर, S5 इज इक्वल्स टू 0 5 जा 0 प्लस 1/2a, 5 5 जा 25, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 12.5, a ऐसे का ऐसा। तो ये हमें S5 पता चल गया। नाउ सेम फॉर t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, जब टाइम कितना है हमारे पास 4 सेकेंड। अब हम इसको 4 सेकेंड पे सॉल्व करेंगे, यानी कि इट विल बिकम S4 इज इक्वल्स टू 0, t की जगह क्या आ जाएगा 4 प्लस 1/2a ऐसे का ऐसा, और फिर t की जगह क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। नाउ S4 इज इक्वल्स टू 0 4 जा 0 प्लस 1/2a, 4 4 जा 16, 16 को हम 2 से अगर डिवाइड करें तो S4 इज इक्वल्स टू 8a, यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन बन गई फॉर एग्जांपल S5 की और एक इक्वेशन बन गई हमारे पास S4 की। अब मुझे एक बार डाटा से पता है कि S5 माइनस S4 बराबर होता है 36 के, यानी कि S5 माइनस S4 इज इक्वल्स टू 36। S5 की वैल्यू तो पता है कितनी है 12.5a, माइनस S4 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 8a लिख दी, इज इक्वल्स टू 36। 12.5 माइनस 8 कितना हुआ 4.5a इज इक्वल्स टू 36। ये 4.5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड, तो ये बन गया 36/4.5। तो अगर मैं 36 को 4.5 से डिवाइड करूंगा इट विल बी इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस सवाल में जो बात याद रखने वाली थी वो 5th सेकेंड कि डिस्टेंस कंप्लीट नहीं है, डिस्टेंस एक छोटे से सेकंड के पैच का गिवन है, हमें उसको देख के सॉल्व करना है, उसके हिसाब से सोचना है। अगर 4th सेकेंड हो गया तो फिर जाहिर सी बात है आप 4 में से 3 करोगे और इस तरीके से अल्टीमेटली सवाल बदल सकता है। लेकिन मॉडल पेपर में उन्होंने इस तरीके से दिया है तो हमने इसी पर रख के इसको सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। हमने कुछ क्वेश्चंस मॉडल पेपर के सॉल्व किए, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। एक्सीलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।